Hello, good afternoon everyone. I will teach you agriculture extension education. And today this lecture we will discuss about the extension syllabus. मैं आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा और आज अपनी प्रथम क्लास है अपनी प्रथम क्लास में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे के जो भी सिलेबस है कि अपने जो इस सेमेस्टर में क्या कुछ पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने लेक्चर लगेंगे और टोटल, और कितना मैटर है, किस किस के बारे में अपने को जानकारी लेनी है, वह सब कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। पहले आपका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी कल से अपनी जो फर्स्ट लेक्चर होगा वह आपको बोर्ड पर करवाया जाएगा। ये आपका सिलेबस है, तो इसलिए आपको सिलेबस है जो वो आपको बताया जा रहा है। देखिए, जो आपके सब्जेक्ट का जो कोड है वह है जो सब्जेक्ट का कोड है वह है यह कोड आपके सब्जेक्ट का AGEXT 121। 121 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और आपके सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। और इसमें आपके जो कोड है वो है थ्री थ्री कोड का है। और थ्री में दो लेक्चर जो आपके हैं वो क्लास के होंगे, जो एक लेक्चर होता है वो आपके प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। इसमें जो आपका सिलेबस है वो तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्टों में आपका जो सिलेबस है वो बांटा गया है। जो अपने पहला पार्ट है, पहले पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन शिक्षा क्या है, उसका मीनिंग और उसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। फिर अपने पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, जो आपका दूसरा टॉपिक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में अपने यह डिस्कस करेंगे कि इसका जो मीनिंग, पहले बात करेंगे मीनिंग क्या है। फिर इसकी परिभाषा परिभाषा डेफिनेशन को देखेंगे क्या होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या होता है, वह अपने टॉपिक, जब आपका ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा तब अपने इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर आपका इसमें पढ़ा जाएगा कि एक्सटेंशन जो एजुकेशन है उसके स्कोप एंड प्रोसेस क्या है, यानी स्कोप और उद्देश्य और प्रक्रिया क्या है। फिर आपके इसके बारे में ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़े जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सिद्धांत क्या है प्रसार शिक्षा के, वो पढ़ी जाएगी। फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, यानी एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा प्रोग्राम क्या है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसकी मीनिंग, प्रोसेस, प्रिंसिपल, ये जो आपके जो स्टेप हैं। इसमें जो स्टेप होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट, कोई भी अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरे इंडिया में हाई लेवल तक लेके जाने के लिए उसके चरण होते हैं। जैसे कोई योजना है, उसको पहले चरण में योजना पहले पहले स्टेप में कुछ जगह पर ही अलाउ करना। फिर सेकंड कोई उसी योजना को सेकंड टाइम में थोड़ी से ज़्यादा एरिया में शुरुआत करना। फिर उसी एरिया को धीरे धीरे करके कुछ चरणों में करके उसको पूरी तरह स्टार्ट करना, ठीक है। आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट में एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, यानी जो आपका एक्सटेंशन सिस्टम है वो इंडिया में कैसा है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जो आपके जो प्रोग्राम हैं, जैसे जैसे जो आपकी स्कीम्स आती हैं, जैसे श्री निकेतन स्कीम होगी, मार्था डैम हो गया, फिरका डेवलपमेंट स्कीम होगी, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हो गया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। इंडिपेंडेंस होता है मतलब कि ये जो आपकी स्कीमें हैं, श्री निकेतन, मैराथन, मार्था डैम, फिर का डेवलपमेंट स्कीम, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एरा है, ठीक है। मतलब कि आज़ादी आने से पहले की जो स्कीमें हैं उसे कहा जाता है प्री इंडिपेंडेंस एरा। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब वह स्कीमें जो आज़ादी के बाद शुरू की गई हैं, जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट और नीलाखेरी एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है। ये सब क्या है,
ये आज़ादी के बाद की है। फिर आपके जो सेकंड आगे इसमें होगा, तो वो होगा कि वेरियस एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय आईसीआर। आईसीआर के द्वारा कौन कौन सी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो लॉन्च किए जाते हैं, जैसे हो गया केवी के वगैरह, केवी के हो गया, ठीक है। ये जो आईसीआर के द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं, ये उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। आगे अपने जो सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखते हैं आईएडीपी। आईएडीपी की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके बारे में कब ये शुरुआत हुई, इस किसने इसको शुरुआत किया, ऑब्जेक्टिव्स के क्या थे, प्रोग्राम इसमें क्या करने थे, वह सभी इसके बारे में एक एक करके इन स्कीमों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आगे स्कीम है जैसे IAAP, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। आगे नई स्कीम है जैसे HYVP, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। केवी के कृषि विज्ञान केंद्र IVLP, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। आगे फिर है ORP। ORP की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर है आत्मा। आत्मा की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम। फिर है जैसे NAIP, एक नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। NARP, ऐसे सभी करके, जैसे ATIC, RKVI, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोयल हेल्थ कार्ड, SHC, NRLM, ETC, इनके बारे में सभी के बारे में क्या है, एक एक स्कीम के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा। फिर आगे जो आपके आता है, आगे जो पार्ट 3 में है, वो है कि जैसे आगे जो आपके पार्ट 3 है उसके बारे में अपने देखते हैं। आगे जो आपका पार्ट 3 है, जैसे जैसे पार्ट 3 आपका स्टार्ट यहाँ से होता है कि न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन। जिससे कि आजकल आजकल सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वह एक्सटेंशन के नज़रिए से किस कहाँ तक सही है, वह सभी अपने इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रसार शिक्षा में कौन कौन से नए ट्रेंड आ रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा। और आगे जो आपका 11th नंबर पे 12th नंबर पे टॉपिक है वो है साइबर एक्सटेंशन और ई एक्सटेंशन मार्केट लेड एक्सटेंशन, फार्मर लेड एक्सटेंशन, एक्सपर्ट सिस्टम। ये सभी क्या आपके रूरल डेवलपमेंट 30 नंबर पर है, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। यानी रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों को का कैसे विकास किया जाए, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। फिर वेरियस वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस, जैसे कि जो प्रोजेक्ट है रूरल प्रोग्राम, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो प्रोग्राम है, वो कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। जैसे आपको मनरेगा पता ही है, मनरेगा रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्रों को बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया गया है। जैसे जो भी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी स्कीम या डेवलपमेंट जो भी लॉन्च की है उसके बारे में विस्तृत रूप से करेंगे। फिर T&V सिस्टम देखेंगे कि T&V सिस्टम क्या होता है, किसने दिया था। वैसे ही SGSY देखेंगे, ICDS देखेंगे, IRDAP और HN मनरेगा देखेंगे, जो राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ सेंट गर्ल्स एंड बॉयज, जो उनकी स्कीम है वो देखेंगे। फिर इसके बाद जो आपका 18 नंबर टॉपिक आता है, 18 नंबर पॉइंट है, 18 नंबर पॉइंट में ग्रामीण भंडारण योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भंडारण की योजनाएं हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा। तो अपने आगे देखें, ये आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने क्या करेंगे कि आज नॉर्मली जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग
इस एजुकेशन का मीनिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा वैसे ही डिस्कस करते हैं। बाकी कल से ही आपका जो ब्लैक बोर्ड पर है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, फर्स्ट टॉपिक वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। एजुकेशन, एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो होती है वो क्या है, एजुकेशन का जो हिंदी अनुवाद, हिंदी ये क्या है, शिक्षा। एजुकेशन को नॉर्मली अपने आपको पता ही है एजुकेशन हिंदी में क्या बोला जाता है, शिक्षा बोला जाता है, शिक्षा। और शिक्षा जो है अंग्रेजी शब्द की एजुकेशन का ही हिंदी हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, ठीक है। एजुकेशन जो, अब एजुकेशन शब्द देख लेते हैं क्या होता है। एजुकेशन है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। जो इसकी ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है, सिखाने की कला, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को हिंदी में नॉर्मली शिक्षा बोला जाता है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक अंग्रेजी शब्द का ही हिंदी अनुवाद है, ठीक है। जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ग्रीक शब्द की एजुकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, तो जिसका मतलब है सिखाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। बस अब इसकी नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लोकी, अकॉर्डिंग टू लोकी इसकी क्या है कि जैसे शिक्षा, जैसे पौधे, जो पौधे होते हैं वो खेती द्वारा तथा मनुष्य शिक्षा द्वारा विकसित किए जाते हैं। पौधे हैं जो, वो खेती द्वारा, और जो मनुष्य हैं वो शिक्षा द्वारा विकसित किए जाते हैं। अगर शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का विकास कैसे होगा, शिक्षा है तभी मनुष्य का विकास संभव है, बिना शिक्षा के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू यामसन, यामसन के, यामसन के आधार पर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अगर शिक्षा, मनुष्य के पास शिक्षा होगी तो वो उसके व्यवहार में क्या, अपने आप ही शिक्षा के अकॉर्डिंग, जैसी उसने शिक्षा पाई होगी वैसे उसके व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो वह ऐसे ही अपने आपने नॉर्मल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, जो जिनके पास शिक्षा नहीं होती है वो क्या करते हैं, ऐसे ही कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, तो उनको व्यवहार क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। शिक्षा होगी तो आपका जो चेहरा है, पर्सनैलिटी है, वो डेवलपमेंट होगी, नॉलेज है वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसके प्रकार कि कितने प्रकार की होती है। ये नॉर्मली नॉर्मली 7 प्रकार की होती है, ठीक है। नॉर्मली 6 प्रकार की होती है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है चाइल्ड एजुकेशन, यानी बाल शिक्षा। फिर है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। फिर है टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। फिर है मानव एवं सामाजिक विकास शिक्षा, ठीक है। फिर है कला एवं शिल्प, एजुकेशन इन आर्ट्स एंड क्रिएस्ट, ठीक है। फिर है फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, ठीक है। ये तो अपने हो गए एजुकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कस दूसरे टॉपिक के बारे में भी कर लेते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। जो फर्स्ट है, जो देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसका जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, प्रसार और शिक्षा से। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन का हिंदी में मतलब प्रसार होता है, एजुकेशन शिक्षा, यानी दो जो शब्द है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो शब्द है वो विभिन्न, वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार और शिक्षा से। अब जो एक्सटेंशन शब्द है, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियो से शब्द से लिया गया। जो एक्सटेंशन के शब्द है, वो एक्सटेंशन जो है वो लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ है बाहर, एक्स बाहर, एक्स बाहर, ठीक है। अर्थात तकनीकी ज्ञान को बाहर फैलाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन का मीनिंग क्या है। बाकी अपने कल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कल विस्तार से ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कौन सी, मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू जोकी एंड अकॉर्डिंग टू यान्सन, टाइप्स भी आपको कल विस्तार से बताई जाएंगी। तो आप
ऐसे ही महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ बने रहें। गुड इवनिंग, थैंक यू।